हेलो बच्चों, आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का। पहले लेक्चर में हमने देखा था हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर मैं गया था। आज हमें हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में आपका सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करना है। बेटा क्या स्टार्ट करना है? सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करना है। और सेकेंड लेक्चर की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पास सेकेंड लेक्चर में हेलो एल्केन हेलो एरीन का हमें देखना है कॉमन एंड IUPAC नेम। क्या देखना है बेटा? कॉमन एंड IUPAC नेम, ठीक है ना। तो आप देखिए, कॉमन एंड IUPAC नेम की बात करें तो कॉमन एंड IUPAC नेम का एक हमने अलग से लेक्चर शूट कर रखा है। तो उस लेक्चर को आप हमारे ही यूट्यूब चैनल से आप उसको कन्वे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पास जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में आपका कॉमन एंड IUPAC नेम है, हम लोग आज उसको देखेंगे। और NCERT के एक एक न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पास सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था, क्योंकि जेई एस्पिरेंट्स और नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं, उन एस्पिरेंट्स को आपका NCERT इज़ द बेस्ट ऑप्शन। फिर हमें एडिशनल क्वेश्चंस लगाना है आपके एडिशनल बुक से। आइए पहले हम लोग देखते हैं। तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो भी कॉमन नेम अगर हम लोग करते हैं तो कॉमन नेम में आपका कभी भी एन इन आइन नहीं आता। ध्यान रखिएगा, एन इन आइन हम लोग कॉमन नेम में नहीं लिखते हैं। जबकि हमारा IUPAC नेम की अगर हम लोग बात करेंगे तो IUPAC नेम में एन इन और आइन आता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कॉमन नेम में आपका एन इन आइन नहीं आता और IUPAC नेम में आपका एन इन आइन आता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग कॉमन नेम अगर हम लोग बात करें तो कॉमन नेम अगर हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन की बात करें तो ये देखो बेटा, कुछ कॉमन नेम हम लोग लेकर जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है ना, पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है ना। और फिर हम लोग क्या करते हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्या करते हैं, हम लोग कॉमन और IUPAC नेम करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखो, कॉमन एंड IUPAC नेम की बात करेंगे तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये रहा आपका CH3 CH2 और यहाँ पास लगा दूँ मैं BR, X की जगह क्या लगा दूँ, BR। बेटा है ये RX ग्रुप, है ना। तो इस RX ग्रुप में हमें इसका कॉमन नेम भी लिखना है और IUPAC नेम भी लिखना है। बहुत जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनका कोई भी कॉमन नेम नहीं होता है, ठीक है ना। उसमें हम लोग केवल क्या लिखते हैं बेटा, IUPAC नेम लिखते हैं। हमें कॉमन एंड IUPAC नेम में हमें दो तरीका दिया होगा। एक हमें स्ट्रक्चर दिया होगा, IUPAC नेमिंग करना होगा, और एक में हमें IUPAC नेमिंग दिया होगा, हमें क्या बनाना होता है, स्ट्रक्चर बनाना होता है बेटा। तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ पास अगर हम लोग बात करेंगे तो ये रही आपकी लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की नंबरिंग। हम लोग किधर से करेंगे, इधर से, ठीक है ना। याद है हमने आपको IUPAC नेमिंग के लेक्चर में हमने बताया था कि IUPAC नेमिंग अगर हमें लिखना होता है तो हमें ध्यान रखना है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स और प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो आइए देखते हैं यहाँ पास, अगर हम लोग इसका कॉमन नेम देखेंगे बेटा, क्या चीज़, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में देखो हमने कहा एन इन आइन नहीं आता। दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्रोपाइल ग्रुप। क्या कहलाएगा बेटा, प्रोपाइल। और चूंकि स्ट्रेट चेन है तो इसलिए हम लोग लिखेंगे N प्रोपाइल, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे, N प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट IUPAC नेमिंग। और IUPAC नेमिंग की बात करेंगे तो हमने कहा था नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ही लिए हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट क्या जुड़ा है बेटा, ब्रोमो। तो दिस इज व्हाट, 1 ब्रोमो। क्या है बेटा, 1 ब्रोमो, ठीक है ना। क्या चीज़, 1 ब्रोमो, ठीक है। देन आपका क्या चीज़, रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या आएगा बेटा, प्रॉप आएगा, ठीक है ना। देन सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो यहाँ पास ये क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो यहाँ पास कॉमन नेम में क्या है आपका N प्रोपाइल ब्रोमाइड, और IUPAC नेम में क्या है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। आइए कुछ और कॉमन नेम और IUPAC नेम देखते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा आइसो और नियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे तो ये देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल कि आपका इस तरीके से CH3 CH2 और CH3 लिखा हुआ है। और अभी मैं यहाँ पास एक हाइड्रोजन हटाकर मैं यहाँ पास क्या जोड़ दूँ बेटा, ब्रोमीन जोड़ दूँ। तो आप देखो ब्रोमीन आपका दूसरे नंबर सब्स्टिट्यूएंट पर जुड़ा है। कहाँ पास, दूसरे नंबर पर एज ए सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। तो कभी भी कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर दूसरे नंबर पर जुड़ता है तो उसको हम लोग आइसो ग्रुप कहते हैं। क्या बेटा कहते हैं, आइसो ग्रुप। तो यहाँ पास ये क्या है आपका, अगर हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें फॉर द IUPAC नेम तो लॉन्गेस्ट चेन ये रही। नंबरिंग चाहे इधर से कर दो चाहे इधर से कर दो, दोनों तरफ से बात क्या है, सेम ही है। तो यहाँ पास अगर हम लोग इसका IUPAC नेमिंग करेंगे तो यहाँ पास IUPAC नेमिंग में
नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हो जाएगी 2 ब्रोमो, और यहाँ पास ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेन। क्या चीज़, प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन कहलाएगा। जबकि अगर हम लोग इसकी कॉमन नेमिंग की बात करेंगे तो कॉमन नेमिंग में दूसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट अगर जुड़ा है तो आइसो ग्रुप, और यहाँ पास देखो कार्बन की चेन क्या कहलाएगी, प्रोपाइल, तो दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या बेटा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। आपका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका कॉमन एंड आईपीसी नेमिंग के कुछ क्वेश्चंस, फिर हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसे और अगर हम लोग देखें तो एक कार्बन की और चेन ले लेता हूं और उसमें हम लोग कॉमन और आईपीसी नेमिंग करेंगे। तो चलो दूसरे नंबर का सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, 1 2 3, यहाँ पास ब्रोमीन जुड़ा है और यहाँ पास मैं जोड़ दूँ CH3, ठीक है ना। यहाँ पास अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू वैलेंसी हाइड्रोजन जोड़े तो ये कुछ ऐसा आएगा, सही है ना। तो बेटा यहाँ पास ये देखो, हमने कहा था कि अगर इसका आईपीसी नेमिंग करना है तो हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और लॉन्गेस्ट चेन आपकी 3 कार्बन की है, नंबरिंग आपकी किधर से जाएगी, इस तरफ से, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पास इसका आईपीसी नेमिंग करेंगे तो आईपीसी नेमिंग में हमने कहा था नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पास आप देखो, पहले पर ब्रोमो है, दूसरे पर क्या है, मिथाइल है। पहले पर ब्रोमो है, दूसरे पर क्या है बेटा, मिथाइल है। तो अगर पहले पर ब्रोमो है, दूसरे पर मिथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, ब्रोमो। तो दिस इज़ व्हाट, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। क्या चीज़, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। देन आपका क्या चीज़, रूट वर्ड। रूट वर्ड कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉप। देन आपका ये किससे जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड से। तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, एन। जबकि इसके कॉमन नेम में हमने कहा था आपको कि कॉमन नेम में आपका एन इन आइन नहीं आता। क्या बेटा, एन इन आइन नहीं आता, ठीक है ना। तो अगर एन इन आइन नहीं आता है तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दूसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, 4 कार्बन है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या कहलाएगा बेटा, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड कहलाएगा। तो ये रहा आपका आईपीसी नेमिंग और ये रहा इसका क्या चीज़, कॉमन नेम। अब हम लोग आइए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना, कुछ कॉमन और आईपीसी नेमिंग। और कॉमन और आईपीसी नेमिंग में अब हम लोग एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चंस उठाते हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठाएंगे तो आप ये देखो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में आपका ये रहा क्वेश्चंस, आप देखिए ध्यान से। सबसे पहला है एग्जाम्पल नंबर 10.2, और एग्जाम्पल नंबर अगर हम लोग 10.2 की बात करें बेटा, तो ये देखो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, और इस पहले क्वेश्चन में बोला है कि राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। क्या बोला है, राइट द आईयूपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। मैंने आपको कहा था कि एनसीईआरटी के मैं एक एक न्यूमेरिकल आपको यहीं लेक्चर्स में मैं आपको पूरा कवर करा दूंगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पास, और फिर हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के, फिर हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग नेमिंग करेंगे और फिर हम लोग उसका क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा। तो आज के लेक्चर में मैं आपको जितने भी आईयूपीसी नेमिंग है स्ट्रक्चर से आज उसको डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पास ये देखिए 10.2 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास ये रहा, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये देखो। तो यहाँ पास ये रहा, ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पास है हाइड्रोजन, यहाँ पास है क्या चीज़, CH3, यहाँ पास क्या लग गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पास लग गया कॉर्नर, एंड देन आपका हाइड्रोजन, फिर आपका क्या जुड़ा है, ब्रोमीन, और फिर आपका क्या जुड़ा है, CH3। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन 10.2 का। इस 10.2 के पहले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो बेटा, ठीक है। कभी भी इस तरह से ऑनलाइन स्ट्रक्चर देकर आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमने कहा था आपको कि कॉर्नर रिप्रेजेंट द कार्बन। क्या बेटा, कॉर्नर रिप्रेजेंट द कार्बन। अगर कॉर्नर कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, तीसरा कार्बन ये रहा, चौथा कार्बन ये रहा, और पांचवा कार्बन ये लिखा हुआ है, सही है ना। आपको बहुत ज़्यादा अगर कन्फ्यूज़न है तो जितने हाइड्रोजन है सबको गायब कर दो, टेंशन लेना ही नहीं है। हाइड्रोजन जितने हैं गायब कर दो। देखो आईयूपीसी नेमिंग कैसे कराता हूँ। यहाँ पास ये देखो, अगर हम लोग यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास ये रहा CH3, सही है ना। फिर यहाँ पास ये कुछ ऐसे लगा है, हाइड्रोजन हटा दिया। फिर यहाँ पास ये रहा, इन दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, सही है ना। फिर हाइड्रोजन हटा दिया।
फिर यहाँ पास ये रहा ऐसे, ठीक है ना, फिर हाइड्रोजन हटा दिया, यहाँ पास है ब्रोमीन और यहाँ पास क्या लिख दिया CH3। अब देख सकते हो यहाँ पास ये रहा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। आप देखो तो यहाँ पास लॉन्गेस्ट चेन कितने की है, 5 कार्बन की है, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट चेन कितने की है, 5 कार्बन की है। और इस 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन में आपके पास देखो एक सब्स्टिट्यूएंट आया है बेटा और एक क्या आया है, डबल बॉन्ड। क्या आया है बेटा, सब्स्टिट्यूएंट आया है और एक आया है डबल बॉन्ड। तो हमने आपको बताया था IUPAC नेमिंग के लेक्चर में कि आपका सबसे पहले जो प्रेफरेंस ऑर्डर होता है वो हम लोग देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, देन आपका किसको, डबल बॉन्ड को, देन आपका ट्रिपल बॉन्ड को, और देन देते हैं किसको, सब्स्टिट्यूएंट को। किसको देते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पास कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, देन आपका कौन आ गया है, डबल बॉन्ड। तो सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड में अगर आ जाता है हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर तो हम लोग किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो देखो यहाँ पास चौथे पर जुड़ा है ब्रोमो, दिस इज व्हाट 4 ब्रोमो हो गया। देन आपका और कोई तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है लॉन्गेस्ट चेन के बाहर। देन रूट वर्ड, रूट वर्ड में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन हो गया ये क्या चीज़, पेंट। देन आपका प्राइमरी सफिक्स दूसरे पर क्या जुड़ा है, इन, तो ये क्या हो गया 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, ठीक है ना। मैंने कहा आप लोगों को कि कभी भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तो बेटा और आसान होता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ये रहा आपका 10.2 का पहला क्वेश्चन। 10.2 का अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन उठाएं तो दूसरे क्वेश्चन में ये रहा सेकंड क्वेश्चन। स्ट्रक्चर थोड़ा सा अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं इधर बना देता हूँ, आप NCERT की बुक लेकर बैठिए और वहाँ पास देखिए कि ये क्वेश्चन आपका कहाँ पास है और इसको हम कैसे सॉल्व करा रहे हैं। CH3 है, यहाँ पास ये जुड़ा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन दिया हुआ है, यहाँ पास क्या है, ब्रोमीन है, यहाँ पास ये क्या है, CH3 है बेटा, यहाँ पास डबल बॉन्ड है, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। हमें हाइड्रोजन को तो ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है ना। मैंने आपको कहा हाइड्रोजन हटा दो, हाइड्रोजन हटा दोगे तो IUPAC नेमिंग आपको आसान लगने लगेगी। यहाँ पास ये रहा कार्बन, ये ऐसे लगा हुआ है, इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, भैया लगा दिया। फिर यहाँ पास ये CH3 है, लगा दो, ठीक है ना। फिर यहाँ पास ये ऐसे गया है, लगा दो, हाइड्रोजन हटा दो, फिर क्या लगा दो, ब्रोमीन, और फिर यहाँ पास ये क्या है, CH3। अब देखो अगर लॉन्गेस्ट चेन की बात करोगे, यहाँ पास ध्यान से देखो, लॉन्गेस्ट चेन की बात करोगे तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी कार्बन की ये रही, क्या है बेटा, लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की आपकी ये रही, ठीक है ना। तो ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन और ये रहा कार्बन। कितने कार्बन हो गए, 4। कितने कार्बन हो गए बेटा, 4। तो अगर इन 4 कार्बन की बात करेंगे तो इस 4 कार्बन में हमारे पास ये देखो एक सब्स्टिट्यूएंट ये आया, एक सब्स्टिट्यूएंट ये आया और क्या आया है, डबल बॉन्ड। तो सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड में हम लोग प्रेफरेंस ऑर्डर किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को। किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड को अगर हम लोग देंगे प्रेफरेंस तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे 1 2 3 और क्या चीज़ बेटा, 4, सही है ना। तो हमने पढ़ा है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, क्या चीज़ बेटा, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो सब्स्टिट्यूएंट में क्या है, ब्रोमो है, मिथाइल है, तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो, ठीक है। फिर उसके बाद 2 मिथाइल, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, ठीक है ना। देन आपका रूट वर्ड, कितने कार्बन है, 4 ब्यूट। देन आपका क्या चीज़, प्राइमरी सफिक्स, पहले पर क्या जुड़ा है बेटा, इन। तो दिस इज व्हाट 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट आपका हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में आपका ये रहा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप नोट करते चलिएगा, थोड़ा सा पेज को मैं स्क्रॉल करूँगा, ठीक है ना। ये देखिए नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये देखिए। तो थर्ड क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में आपका ये रहा, ऐसे बना हुआ है CH3, ठीक है भैया। ये रहा आपका ये हाइड्रोजन, फिर क्या है आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, लगा दो। यहाँ पास क्या है CH3, फिर यहाँ पास ये क्या है हाइड्रोजन, और फिर यहाँ पास ये क्या है ब्रोमीन, और फिर यहाँ पास ये क्या है बेटा CH3, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, मैंने कहा हाइड्रोजन को हटा दो, तो हाइड्रोजन को हटा दोगे तो यहाँ क्या बचा, CH3 बचा, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये रहा, ये CH3 ऐसे गया हुआ है, यहाँ पास डबल बॉन्ड, इस हाइड्रोजन को हटा दो, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पास ये क्या है ब्रोमीन, और यहाँ पास ये क्या है CH3, सही है बेटा।
और फिर यहाँ पास हाइड्रोजन था, उसको मैंने हटा दिया। अब देखो हमने कहा कि कॉर्नर रिप्रेजेंट द कार्बन, ठीक है ना, तो यहाँ पास ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन और ये रहा कार्बन, ठीक है ना। आओ हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं बेटा। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे कार्बन की तो ये रही, ये आपका ये इधर ऐसे जा रही है लॉन्गेस्ट चेन। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो यानी हमारे पास देखो आपका डबल बॉन्ड भी है, ठीक है ना, और सब्स्टिट्यूएंट भी है। सब्स्टिट्यूएंट में कौन कौन है, ब्रोमो और मिथाइल। तो हम लोगों ने किसको प्रेफरेंस देना है नंबरिंग में, डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड किधर से पास पड़ेगा, इधर से। ये रहा पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, चौथा पोजीशन और पांचवा पोजीशन, सही है ना। तो यहाँ पास ये देखो, अब नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, क्या बेटा, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो यहाँ ब्रोमो और मिथाइल है, तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो, ठीक है। देन आपका क्या चीज़ बेटा, 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल, हो गया नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। देन आपका क्या हो जाएगा, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड यहाँ पास कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के रूट वर्ड क्या है, पेंट। देन आपका क्या चीज़, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स दूसरे पर क्या जुड़ा है बेटा, इन। क्या जुड़ा है, इन। तो ये रहा आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। इसको आप नोट करते चलिएगा, थोड़ा सा मैं इसको रब करूँगा, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पास किसकी, थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन में आप ये देखो, मैं थोड़ा सा कुछ डिलीट करूँगा यहाँ पास, ठीक है। ये रहा, ठीक है, ये रहा बेटा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस मैं शुरुआत के जो है मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा हमें स्पेस मिल जाए नेक्स्ट क्वेश्चन बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पास ये क्या है, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये देखो, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा चौथा क्वेश्चन, आप बुक में भी देख सकते हो 10.2 का मैं चौथा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। यहाँ पास ये इस तरीके से बना हुआ है, ये यहाँ पास है आपका CH3, चलो ठीक है लगा दो बेटा CH3। यहाँ पास ये क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पास ये क्या है CH3, ये रहा डबल बॉन्ड, ठीक है ना। भैया हाइड्रोजन जो है उसको मैं यहाँ पास रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट IUPAC नेमिंग बता रहा हूँ, हाइड्रोजन हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पास ये रहा आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है बेटा, ब्रोमीन, और 2 हाइड्रोजन जोड़े थे, मैंने उसको हटा दिया। तो यहाँ पास ये देखो, और कुछ तो नहीं है, नहीं है, चलो। तो यानी ये देखो, अगर लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की सिलेक्ट करोगे तो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की क्या है, यहाँ पास आप देखो ध्यान से, लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की ये रही, ठीक है, 1 2 3 और क्या 4 बेटा, सही है ना। तो अगर ये 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, नंबरिंग हमने इधर से इसलिए की क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, प्रेफरेंस हम लोग किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को देते हैं, ठीक है ना। तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो यहाँ पर ब्रोमो और मेथाइल है, ब्रोमो मेथाइल में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा, ठीक है ना। अब एक चीज़ और ध्यान देना था यहाँ पर, आप देखिए ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पास देखें तो इधर से भी डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर पड़ रहा है, इधर से भी दूसरे नंबर पर पड़ रहा है। तो अगर दोनों तरफ से दूसरे नंबर पर पड़ रहा है, ठीक है ना, तो क्यों ना हम इधर से कर दें। इधर से करने पर पता है क्या होगा कि ये जो वाले सब्स्टिट्यूएंट हैं ये नंबरिंग में पहले आ जाएंगे। तो इस वजह से हम लोग क्या करें, हम लोग नंबरिंग इधर से कर देते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। देन आपका देखिए ध्यान से, हमने पढ़ा है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, क्या चीज़, 1 ब्रोमो। देन आपका क्या है, 2 मेथाइल, क्या है बेटा, 2 मेथाइल। तो हो गया नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देन आपका रूट वर्ड, रूट वर्ड कहाँ गया, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे ब्यूट, ठीक है ना। और देखो देन प्राइमरी सफिक्स, ये दूसरे पर क्या लगा हुआ है, इन। तो दिस इज 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, क्या बेटा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं आपका जो चौथा क्वेश्चन हमने देखा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5वां क्वेश्चन। और 5वें क्वेश्चन में चलिए देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है आपका क्या चीज़, ये रहा, ठीक है, 5वां क्वेश्चन ये रहा आपका, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन देखिए, ये कौन सा क्वेश्चन था बेटा, 4th क्वेश्चन था। आइए 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या है आपका, इस तरीके से CH3 लगा हुआ है, ठीक है भैया, CH3 लगा दिया। फिर उसके बाद ये रहा, फिर उसके बाद H रहा, फिर उसके बाद ये रहा,
ये रहा H, ठीक है ना, ये रहा Br, ठीक है ना, ये रहा H, ठीक है ना, ये रहा आपका H, और यहाँ पास क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। ये 5वां क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग 5वें क्वेश्चन की बात करें तो 5वें क्वेश्चन में भी आप देखो ध्यान से, तो हाइड्रोजन को हमें हटा देना, हाइड्रोजन को क्या कर देना है बेटा, इग्नोर कर देना है। हाइड्रोजन को तुम अगर इग्नोर कर दिए तो तुम्हारे पास ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, सही है ना। अब इधर से डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर पड़ रहा है, इधर से भी दूसरे नंबर पर पड़ रहा है। इधर से नंबरिंग करने में ये फ़ायदा है कि जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है वो नंबरिंग में पहले आ जाएगा। तो 1 2 3 और 4, सही है ना। यार हमने पढ़ा है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, क्या बेटा, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो भैया लॉन्गेस्ट चेन के बाहर केवल ब्रोमो ही तो है, तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो। देन आपका क्या चीज़, रूट वर्ड कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है, दैट इज़ ब्यूट। और फिर आपका दूसरे पर क्या लगा है, इन, तो 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। आ रही बात समझ में। ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो है आपका छठा क्वेश्चन यहाँ पास ये रहा 10.2 का। इसमें मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। छठा क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पास 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, फिर उसके बाद हम लोग CH3 यहाँ लगा देते हैं। यहाँ पास ये रहा एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, और यहाँ पास क्या लगा है Br, और यहाँ पास क्या लगा देते हैं, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा था आपको, ठीक है ना, कि यहाँ पास हाइड्रोजन को हमें इग्नोर कर देना है। तो ये रहा एक कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन, ये रहा तीसरा कार्बन। केवल कितने कार्बन है, 3 कार्बन। अब इधर से अगर नंबरिंग करोगे, हाइड्रोजन को हमें हटा देना है, समझ लो हट गया। अगर इधर से नंबरिंग करोगे दूसरे पर पड़ेगा डबल बॉन्ड, क्योंकि प्रेफरेंस हम लोग किसको देंगे बेटा, प्रेफरेंस किसको देंगे, हम लोग देंगे डबल बॉन्ड को, ठीक है ना। तो यहाँ पास नंबरिंग हम लोग किधर से करें, इधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, देखो तीसरे पर ब्रोमो आया है और दूसरे पर मिथाइल आया है। क्या आया है, तीसरे पर ब्रोमो, दूसरे पर मिथाइल। तो यहाँ पास ये देखो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, क्या चीज़ बेटा, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, दैट इज़ 3 ब्रोमो, फिर क्या है आपका 2 मिथाइल, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, हो गया नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देन रूट वर्ड, कितने कार्बन है, प्रॉप, ठीक है। देन प्राइमरी सफिक्स, पहले पर क्या जुड़ा है, इन, ठीक है ना, पहले पर क्या जुड़ा है बेटा, इन। तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन, क्या चीज़ बेटा, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन। तो ये रहे आपके 6 क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो 10.2 का एग्जाम्पल से हमने शुरुआत किया IUPAC नेमिंग के क्वेश्चन की। अब हम लोग किस पर आएंगे बेटा, एक्सरसाइज पर, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा बेटा, कोई भी क्वेश्चन से घबराना नहीं है, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो आपको छू कर निकल जाए, ठीक है ना। सारे टॉपिक आसान हैं, ठीक है ना। हमेशा काबिल बनिए, ठीक है ना, पढ़ाई करिए, और पढ़ाई करके आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को निकालिए, ठीक है ना। अगर बनना है लाइफ में तो आप OTP की तरह बनिए। किसकी तरह, मोबाइल पर OTP आता है, OTP की तरह बनिए, क्योंकि OTP है जो आपका 2-3 मिनट आपका वैलिडिटी में रहता है, और उसके बाद फर्दर कोई उसको यूज़ भी नहीं कर सकता। तो बनना है तो बेटा किसकी तरह बनिए, OTP की तरह बनिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पास ये देखिए, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आइए हम लोग एक्सरसाइज पर आते हैं। तो एक्सरसाइज में अगर हमारे पास देखें तो एक्सरसाइज में हमारे पास ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बोला है 10.1 नेम द फॉलोइंग हैलाइड अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। क्या बोला है, नेम द फॉलोइंग हैलाइड अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है, एंड क्लासिफाई देम एज एल्किल, एलिलिक, बेंजलिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, विनाइलिक और एराइलिक हैलाइड। चलो बेटा देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पास ये देखो, नेक्स्ट पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पास अगर हम लोग देखें तो पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है ना, मैं एक एक क्वेश्चन ऐसे लिखता जाऊँगा और उसको मैं मिटाता जाऊँगा, एक एक 2-2 क्वेश्चन आप इस कॉपी में नोट करते चलिएगा। यहाँ पास ये रहा CH3 का होल ट्वाइस, क्या है बेटा, CH3 का होल ट्वाइस, फिर है CH, फिर क्या है बेटा CH, फिर क्या है, फिर है CH, ठीक है भैया, ठीक है। फिर यहाँ पास लिखा है क्लोरीन, और फिर यहाँ पास लिखा है क्या चीज़, CH3। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, जो चीज़ अगर ब्रैकेट में है तो उसको हम लोग साइड चेन में लेते हैं। कहाँ लेते हैं बेटा, साइड चेन में। जो भी चीज़ें अगर ब्रैकेट में होगी
उसको हम लोग हमेशा कहाँ लेंगे, साइड चेन में लेंगे। कहाँ लेंगे, साइड चेन में। तो आओ देख लेते हैं। पहले हम लोग स्ट्रक्चर तोड़ ले। कभी भी स्ट्रक्चर तोड़ लोगे ना तो कभी तुम्हारा आईपीसी नेमिंग कभी गलत नहीं हो सकता, अगर स्ट्रक्चर तुमने सही तोड़ा है तो बेटा। ये देखो यहाँ पास ये CH3 का होल ट्वाइस है। क्या है, CH3 का होल ट्वाइस, मतलब ये साइड चेन में है। उसके बाद क्या है, CH, तो ये रहा CH, ठीक है ना। CH3 का होल ट्वाइस है, उसके पहले है, तो इसका मतलब इसको किस में लगा दो, साइड चेन में लगा दो, लगा दिया। फिर इसके बाद कौन है, CH है, भैया लगा दिया। क्लोरीन साइड चेन में है, ब्रैकेट में है, इसलिए इसको लगा दो साइड चेन में। फिर क्या है आपका CH3, एक सिंपल सा आईयूपीएसी नेमिंग, ठीक है ना। स्ट्रक्चर मैंने ओपन कर लिया। अब स्ट्रक्चर ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी आईयूपीएसी नेमिंग। देखो लॉन्गेस्ट चेन ये रही, ठीक है। नंबरिंग किधर से करोगे, ये क्लोरीन है और ये मिथाइल है। क्लोराइड और मिथाइल में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, क्लोराइड। तो नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, जिधर से क्लोरीन पास पड़ेगा, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। क्या लिखेंगे, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना। देन आपका क्या चीज़, रूट वर्ड, देन आपका प्राइमरी सफिक्स, देन आपका सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पास ये देखिए, यहाँ पास नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लेंगे तो दिस इज व्हाट, 2 क्लोरो, सही है बेटा। देन आपका क्या चीज़, 3 मेथाइल, क्या चीज़, 3 मेथाइल, ठीक है, हो गया। देन आपका रूट वर्ड कितने कार्बन है, 4 कार्बन, दैट इज ब्यूट। देन आपका प्राइमरी सफिक्स, सब सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, इन, ठीक है। हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स है, आपको फंक्शनल ग्रुप नहीं मिलेगा आपके इनके क्वेश्चंस में, ठीक है ना। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं आईपीसी नेमिंग के। आइए बेटा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा, सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा। आप बुक का भी आप यूज़ कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन बोला है CH3, क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बोला है CH3, फिर बोला है बेटा CH2, फिर है आपका CH, ठीक है। फिर आपका CH3 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, चलो भैया ले लेते हैं। फिर उसके बाद है CH, ठीक है ना। फिर है आपका C2H5 ब्रैकेट में, और फिर है आपका Cl, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है सेकंड वाला। अब यहाँ पास हम लोग इसको भी हम लोग लॉन्गेस्ट चेन में ले जाएंगे। आप ये देखो, स्ट्रक्चर ओपन कर लो, CH3, फिर क्या है बेटा CH2, फिर क्या है CH, साइड चेन में क्या लगेगा, CH3 लगेगा क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। फिर आपका ये रहा CH, फिर आपका देखो C2H5, तो इसको हम लोग साइड चेन में ले लें, और फिर ये रहा आपका Cl, ठीक है ना। अब देखो ये जो C2H5 है, इस C2H5 को हम लोग CH2 CH3 भी लिख सकते हैं, तो आओ थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर और वाइट कर लेते हैं। तो यानी यहाँ पास ये रहा CH3, फिर है CH2, फिर है बेटा CH, इसके साथ लगा हुआ है CH3, फिर है CH। यहाँ पास C2H5 को मैं क्या लिख लूँ, CH2 लिख लूँ, CH3 लिख लूँ, और यहाँ पास ये रहा क्लोरीन, ठीक है ना। आओ हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। अगर हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे ना, तो ये देखो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ये रही, दिख रही है, सही है ना। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन के बाहर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, क्लोरीन और मेथाइल। क्लोरीन मेथाइल में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन पड़ेगा, क्लोरीन। तो यानी 1 2 3 4 5 6, सही है ना। देन आओ देखते हैं वही कॉन्सेप्ट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये देखो पहले सब्स्टिट्यूएंट कौन है, क्लोरीन, देन कौन है, मेथाइल। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो पहले आता है, तो यहाँ पास हमने लिखा 3 क्लोरो, सही है ना। देन आपका क्या चीज़, 4 मेथाइल, क्या बेटा 4 मेथाइल, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। देन रूट वर्ड में क्या लोगे, हेक्स। देन आपका प्राइमरी सफिक्स, सब सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, इन, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो इसको बेटा थोड़ा सा मैं डिलीट करूँगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कंटिन्यू करूँगा, तो आप इसको थोड़ा सा नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पास ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन NCERT का, ये वाला, एक ये हो गया, एक ये हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। आप नोट कर लीजिए इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको उम्मीद है नोट कर लिए होंगे आप, ठीक है ना। तो आइए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा, ठीक है। आप NCERT की बुक लेकर आप इन क्वेश्चंस की हेल्प ले सकते हो। थर्ड क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है आपका CH3, क्या चीज़ बेटा,
CH3, फिर क्या लिखा हुआ है, CH2 लिखा हुआ है, ठीक है भैया लिख लो। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, C दिया हुआ है। फिर आपका है CH3 का क्या चीज़, होल ट्वाइस, और फिर क्या है आपका CH2I, ठीक है ना। आओ हम लोग देखते हैं इसकी IPC नेमिंग, ठीक है। यहाँ पास ये देखो, अगर इसका स्ट्रक्चर ओपन करो तो ये रहा CH3, ये रहा CH2, फिर ये रहा कार्बन एक। CH3 का होल ट्वाइस का मतलब कितने CH3 बेटा, 2 CH3 साइड चेन में लगे हैं। फिर आपका ये रहा CH2 और फिर ये रहा I। आ रही बात समझ में। देखो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ये रही, सही है ना। अब लॉन्गेस्ट चेन ये रही, नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, जिधर से आपका सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा, 1 2 3 एंड 4, सही है ना। देन आपका नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो यहाँ पास अगर सब्स्टिट्यूएंट की अगर हम लोग नेमिंग देखेंगे तो देखो ये मिथाइल है, साइड चेन में आ रहा है, और ये आयोडो है। मिथाइल और आयोडो में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है बेटा, आयोडो। तो दिस इज व्हाट, 1 आयोडो, क्या हो जाएगा बेटा, 1 आयोडो, ठीक है ना। देन आपका 2 डाई मिथाइल, क्या बेटा, 2 डाई मिथाइल, ठीक है ना, 2 डाई मिथाइल, ठीक। 1 आयोडो 2 डाई मिथाइल हो गया सब्स्टिट्यूएंट। देन रूट वर्ड, कितने कार्बन है बेटा, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट। देन आपका प्राइमरी सफिक्स ये रहा आपका इन। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आइए हम लोग चलते हैं कहाँ पास, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आप NCERT की मैंने कहा बेटा बुक आप पास में रखिए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा क्वेश्चन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होता जाएगा, लेकिन वो आपको टिपिकल नहीं लगेगा। ये देखिए आपका CH3 है, CH3 का होल थ्राइस है, C है, फिर क्या है बेटा CH2 है, ठीक है, फिर है CH, फिर क्या है आपका Br, फिर क्या है आपका C6H5, ठीक है भैया, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पास इस क्वेश्चन को, पहले स्ट्रक्चर तोड़ते हैं और स्ट्रक्चर तोड़ने के बाद इसकी IPC नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पास ये देखिए, आप ये देखिए C और ये रहा साइड चेन। साइड चेन क्यों, क्योंकि आपका सब्स्टिट्यूएंट किस में है, ब्रैकेट में है। तो भैया CH3 को हम कुछ इस तरीके से 3 साइड से लगा लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है CH2 है, ठीक है। फिर उसके बाद CH, Br ब्रैकेट में है, साइड चेन में लगा लो। और C6H5 बेटा बेंजीन रिंग है, क्या है बेटा, बेंजीन रिंग। C6H6 फार्मूला होता है, एक हाइड्रोजन हटाकर आपका किससे जोड़ दिया, इसको चेन से जोड़ दिया। तो यहाँ पास ये देखो, अब हम लोग अगर बात करेंगे तो यहाँ पास ये देखिए लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की क्या रही, लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की ये रही, ठीक है। यहाँ पास सब्स्टिट्यूएंट लगा है। अब देखो यहाँ पास ध्यान से नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, इधर से जिधर से ब्रोमो पास पड़ेगा, 1 2 3 और 4, सही है ना। हमने देखा नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बेटा, किसमें, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पास ये देखो 1 ये ब्रोमो है, ये फिनाइल है। बेंजीन का कॉमन नेम फिनाइल होता है, मैंने IPC नेमिंग के लेक्चर में बताया था। यहाँ पास ये रहा मिथाइल, ठीक है ना। तो यहाँ ब्रोमो मिथाइल फिनाइल में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, ब्रोमो। तो देन 1 ब्रोमो, सही है ना। देन आपका क्या चीज़, मिथाइल आएगा। तो यहाँ पास 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल, ठीक है भैया, हो गया। 1 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल, 1 फिनाइल, क्या चीज़, 1 फिनाइल, हो गया नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देन आपका रूट वर्ड, कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की, तो रूट वर्ड क्या होगा, ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्ड जुड़ा है इसलिए इन। आ रही बात समझ में, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है CH3CH। आप NCERT की बुक पास में रखिए बेटा, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। CH3CH, ठीक है ना। और फिर यहाँ पास CH3 होल ब्रैकेट में, ठीक है भैया, CH3 होल ब्रैकेट में आ गया। फिर उसके बाद CH, ठीक है, CH आ गया। फिर आपका क्या है, Br है, ठीक है, आ गया। फिर आपका क्या लिखेंगे, CH3, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर में तोड़ना पड़ेगा। तो आइए स्ट्रक्चर में तोड़ते हैं। तो स्ट्रक्चर में तोड़ेंगे तो ये रहा आपका CH3, सही है। फिर है CH3 ब्रैकेट में है, इसका मतलब किस में है बेटा, साइड चेन में। फिर है CH, फिर यहाँ पास ये क्या है, Br साइड चेन में, और फिर क्या है आपका CH3। आ रही बात समझ में। अगर हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पास कार्बन की, तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये रही, सही है ना। नंबरिंग किधर से करोगे, इस तरफ से, 1 2 3 और 4, सही है ना। तो आप देखिए अगर ये 1 2 3 4 है, नंबरिंग इधर से क्यों किया, क्योंकि इधर से ब्रोमो पास पड़ेगा।
तो यानी यहाँ पास ये देखो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देन ब्यूटेन। तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, ठीक है, देन आपका 3 मिथाइल, ठीक है बेटा, हो गया। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देन रूट वर्ड, 4 कार्बन है, क्या हो जाएगा ब्यूट, देन आपका सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, क्या कहलाएगा इन। तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। आ रही बात समझ में। ये रहा आपका क्या चीज़ 5वां क्वेश्चन। आइए 5वें के बाद हम लोग 6ठे क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है ना। और 6ठा क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे है, ठीक है, बहुत सारी बुक्स में, ठीक है ना, इसका जो लॉन्गेस्ट चेन है वो अलग अलग लेकर गया होगा, ठीक है ना, लेकिन जो आपका एक सही तरीका होता है हमें उसकी तरह हमें आईपीसी नेमिंग सीखना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। कुछ मैं इसमें डिलीट करूँगा, तो आइए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपका, ये बेटा CH3C, ठीक है, लिख ले CH3 क्या है C, ठीक है बेटा, लिख लिया। फिर उसके बाद C2H5 का होल ट्वाइस, क्या C2H5 का होल ट्वाइस लिख लिया, ठीक है बेटा। फिर क्या है CH2, क्या है CH2, और फिर क्या लगा है Br, क्या लगा है CH2 के बाद क्या लगा है Br, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, क्या चीज़, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, देन आपका रूट वर्ड, देन आपका प्राइमरी सफिक्स, देन आपका सेकेंडरी सफिक्स। मैंने कहा आप लोग को कि आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन के टॉपिक में आपको सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा लेकिन आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास अगर हम लोग लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ओपन कर लें। तो स्ट्रक्चर अगर ओपन करेंगे तो आप देखिए ध्यान से, ये रहा CH3 है, हाँ भैया ठीक है, फिर C है, ठीक है, C2H5 है, C2H5 का मतलब साइड चेन में लगा दो, ठीक है ना। फिर उसके बाद CH2 और फिर क्या है Br, ठीक है, ऐसा ही तो है, ठीक है। बहुत सारे बुक्स में इसका जो आंसर है वो डिफरेंट दिया रहता है, ठीक है ना, कई बुक में कुछ और मिलेगा, कई बुक में कुछ और मिलेगा। अगर आईपीसी नेमिंग के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो जो भी आप आईपीसी नेमिंग करोगे ना, मैं एक सिंपल तरीका भी बता दे रहा हूँ और जो एक बहुत ही मोस्ट प्रोबेबल मेथड है आईपीसी नेमिंग का, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पास अगर देखो, यहाँ पास ध्यान से, तो यहाँ पास अगर आप कई सारे बच्चे इसका आईपीसी नेमिंग ऐसे करते हैं कि भैया ये C2H5 को सर CH2 CH3 में तोड़ लें, हाँ तोड़ लीजिए, इस C2H5 को तोड़ लें, तोड़ लीजिए CH2 CH3। अब यहाँ पास जहाँ पास से सब्स्टिट्यूएंट स्टार्ट है हम लोग उसी कार्बन को सिलेक्ट करें और उस कार्बन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन ऐसे चला जाएगा, हाँ ठीक है, चला गया, ठीक है। नंबरिंग किधर से करोगे, नंबरिंग किधर से करोगे, नंबरिंग इधर से करोगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ता है, ठीक है। तो ये रहा आपका नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अगर नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, देखो ये रहा ब्रोमो, ये रहा क्या चीज़ एथाइल, और ये रहा क्या चीज़ मेथाइल, क्या चीज़, यहाँ ब्रोमो, यहाँ एथाइल और यहाँ मेथाइल, ठीक है ना। ब्रोमो, एथाइल और मेथाइल में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है, ब्रोमो। कौन आता है बेटा, ब्रोमो। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पास ये क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, क्या चीज़ 1 ब्रोमो, ठीक है ना। देन आपका क्या चीज़ मेथाइल, एथाइल में कौन आएगा एथाइल, तो दिस इज़ व्हाट 2 एथाइल, तो 1 ब्रोमो 2 एथाइल। देन आपका कौन आएगा मेथाइल, कौन आएगा बेटा मेथाइल, तो दूसरे पर ही क्या है मेथाइल, ठीक है ना। तो ये रहा आपका नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट किस में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। और फिर उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा रूट वर्ड, क्या देखा बेटा रूट वर्ड। कितने कार्बन का रूट वर्ड है, 4 कार्बन का, ले लो, क्या हो जाएगा ब्यूट, सही है ना। देन आपका प्राइमरी सफिक्स, सब सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, यहाँ पास ये ले लिया एन। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। कई सारी बुक्स में आपका यहाँ पास लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ पास ये लिया होगा, ठीक है ना। तो इसको हमने ये देखो यहाँ पास लिखा है, इसी स्ट्रक्चर को फिर से देखिए CH2, ठीक है ना, CH2 और यहाँ पास ये रहा आपका Br, यहाँ पास ये रहा आपका CH2 और ये रहा आपका CH3 और यहाँ पास क्या जुड़ा हुआ है CH3 जुड़ा हुआ है। लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की कई बुक्स में शायद ऐसे लिया होगा, कोई बात नहीं,
1 2 3 1 2 3 4 एंड व्हाट 5। कितने कार्बन का चेन है? 5 कार्बन की चेन है। तो यहाँ पास ये देखो तीसरे पर ये क्या है? तीसरे पर क्या है? ब्रोमोमेथाइल, और उधर क्या है बेटा? मेथाइल है, ठीक है ना। तो आप बेहतर होगा कि आप जो ये तरीका मैं बताया हूँ, ठीक है ना, उससे आप IUPAC नेमिंग करिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखते हैं आपका जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा इधर मैं डिलीट करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए थोड़ा सा कुछ मुझे स्पेस चाहिए, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है? ये रहा। NCERT की बुक लेकर पास में बैठिए, मैंने बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 7 बाकी मैं लिख रहा हूँ, इसमें भी देखिए ध्यान से, CCl, ठीक है भैया। फिर क्या है? C6H5, वेरी गुड। अब आया है थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस। फिर आपका नहीं C2H5 है, C6H5 नहीं है, ये C2H5 है, ठीक है। हाँ ये C2H5 है बेटा, क्या है? C2H5 है क्वेश्चन नंबर 7, C6H5 नहीं है। तो आइए देखते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं यहाँ पास क्या है? C2H5 होल ब्रैकेट, ठीक है भैया, C2H5 होल ब्रैकेट है, लगा दिया। फिर उसके बाद CH2CH3, क्या है बेटा? CH2CH3 है। चलो आओ देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन। ये रहा CH3, ये रहा C, ये रहा क्लोरीन साइड चेन में। देखो ये भी तो है साइड चेन में, क्योंकि ब्रैकेट में लगा, अभी कार्बन की वैलेंसी पूरी भी नहीं हुई है। C2H5, फिर ये रहा CH2 और फिर ये रहा CH3। अब देखो इसमें अगर लॉन्गेस्ट चेन की बात करोगे तो हम लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग C2H5 को, ठीक है, थोड़ा सा इलोंगेट करके लिख लेते हैं। तो यानी इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, CH3 C, और यहाँ पास ये रहा CH2 और ये रहा CH3, ठीक है ना। फिर यहाँ पास है CH2 और ये रहा CH3 और यहाँ पास है बेटा क्लोरीन। लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की लोगे तो ये रही, ये देखो ध्यान से, कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की। अब तुम नंबरिंग इधर से करो चाहे इधर से, दोनों तीसरे नंबर पर पड़ेगा। कर दो नंबरिंग, 3 4 और क्या चीज़ 5। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, क्लोरीन और मेथाइल ही तो है सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ 3 क्लोरो, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या बेटा? 3 मेथाइल। आ रही बात समझ में? 3 क्लोरो 3 मेथाइल, देन रूट वर्ड 5 कार्बन है, पेंट, सब सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, इन। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है ना, IUPAC नेमिंग का। इसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चंस और बच रहे हैं, ठीक है ना। आपका 8, 9, 10, 11, फिर 10.2 है, 10.3 है। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं जब आपका IUPAC नेमिंग बताऊंगा तो आप उसको मैच कराइएगा, कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं वो समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। आज मैं केवल क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रखूँगा, ठीक है ना। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मैंने बोला आप इसको प्रैक्टिस करके रखिएगा, ठीक है। तो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, जो गलत सही वो आप जब मैच कराओगे तो आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा कि गलतियां आप कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में इतना ही देखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना, 3rd लेक्चर के साथ। थैंक यू।